वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुआ मोहम्मद हारून रशीद राइन और ज़िला सदर हैं दरभंगा ज़िला जमीयत उलमा के। और हमारे सामने में नकी इमाम साहब कहाँ हैं? ये जो है बिहार जमीयत उलमा के सेक्रेटरी साहब है हाजी प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब उर्फ बाबर राइन। और आपके सामने में ये हैं हाफिज मोहम्मद अमीरुल हक, ये बिहार और झारखंड के राइन बिरादर के जो इंचार्ज हैं, ठीक है। और ये जिला सचिव हैं मोहम्मद निसार साहब। हम लोग के दिल में एक उमंग है, बिरादर को इसको रखिए, अब मुसलमान का रखिए, मिल्लत इस्लामिया 18% है। 18% में आपस में इतना मुश्किल है, इतना माने मतभेद है, इसको अल्लाह ही दूर फरमाएगा। अरे भाई आपसी मतभेद है, आपस में नहीं ये कीजिए कि जो है अब इज्तिमाई तौर पर कहीं लड़ाई का होता है, लड़ाई का मामला तो फरीकैन सब पूरा मोहल्ला पूरा एक हो जाएगा। आज सिख जो है 2% है, 2 करोड़ है मात्र, उसका 2 मुख्यमंत्री है। ईसाई है उसका 4 मुख्यमंत्री है। मुसलमान 18% है, लेकिन ये भी नहीं है, उसमें भी हम लोग दबे कुचले हैं, कहीं माने पोजीशन नहीं है। इसलिए हम लोग को इत्तेहाद कायम रखना चाहिए। और जानते हैं एक बात बता देते हैं, सहनी में जुब्बा सहनी डकैत है, लेकिन सहनी का डे मनाता है जुब्बा सहनी, हाँ मुजफ्फरपुर में। और हम लोग जो है गुलाम सरवर जयंती जो है 21 जनवरी को मना रहे हैं, ठीक है। और उर्दू दिवस भी मना रहे हैं, उर्दू डे। तो आप लोग से गुजारिश से दावत देते हैं, हाँ, तो इसमें आइए और आइए, दावत देते हैं 21 तारीख को 11 बजे तक पहुंच जाइए। ये प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा, चूँकि दूर दूर से लोग आते रहेंगे। कुशेश्वर स्थान से आएंगे, मान लिया तो बिरौल से आएंगे, उधर जाले से आएंगे। और आने से एक बिरादर दूसरे बिरादर से जान पहचान ये वो थोड़ा सा हो जाता है। मेरा बिरादर दरभंगा में कहाँ कहाँ है उसको हमको पता नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं कि आप अचंभित हो जाइएगा। हमारे साथ नकी इमाम साहब आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज मैंने बिल्डिंग का है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अच्छे हैं। हाजी प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब है, ये भी अपना ख्वाजा साहब एजेंसी चलाते हैं और प्रोफेसर भी हैं, हाँ जनाब हक साहब हैं। तो बहरहाल हम लोग इत्तेहाद कायम करें और इत्तेहाद पर थोड़ा हाफिज साहब कुछ सदर हारून साहब, सैफुल्लाह साहब फैक्स अध्यक्ष हैं, हाफिज साहब, सब लोग जो भी लोग हैं वो आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे गांव में आए और कौमी मिल्लत के लिए आए, ये बहुत खुशी की बात है, समझा ना। इसलिए अब हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और देखिए ये हमारे यहाँ सबसे पहली बात है कि ये कोई फीलिंग नहीं, यहाँ एक जरा बराबर नहीं आपको समझ में है कि शेख कौन है, अंसारी कौन है, फकीर कौन है, राइन कौन है, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सबका एक ही भाषा है, क्या ये सब जगह ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है यहाँ पर तालीम माशाअल्लाह। इन्हीं के दादा अल्लाह साहब के दादा जो हैं हमारे गांव में इब्तिदाई तालीम जो हुआ है इन्हीं से हुआ, बहुत अच्छे मौलाना, समझे उस जमाने के, समझा। यहाँ का जनरेशन जो है पढ़े लिखे का वो यहाँ से शुरुआत, इसलिए यहाँ कोई ऐसी बात फीलिंग नहीं है। आप लोग आए, बहुत खुशी की बात है और होना भी चाहिए, कौम के अंदर मिल्लत होना भी चाहिए। आज इस नजरिया से निकले हैं तो बहुत खुशी की बात है। आप सबको मुबारकबाद देते हैं। मुखिया जी सरपंच साहब बोला शख्सियत सब लोग साथ में हैं, हम लोगों का मिशन आखिर में बोलेंगे। मुखिया जी कुछ आप बोलिए, 2-4 लाइन। नहीं अभी जगह वोटिंग नहीं किया है, 21 तारीख को करना है। आसिफ जमाल माननीय मुखिया जी बोराम एकता को लेकर बैठक कर रहे हैं हमारे हारून साहब, गार्जियन अलाउद्दीन साहब, अब्दुल्ला साहब और जितने भी लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि जब कौम की बात होती है और कुछ लोग आगे उसको लीड करते हैं तो हमारे कौम को इससे मजबूती मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि मेरा क्या अधिकार है, वोटिंग राइट है, हमको इलेक्शन लड़ना है या हमको मतलब जैसे जॉब में जाना है। तो इन सब चीज़ों से हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज को मजबूती मिलती है। और आप इस पंचायत में आए हैं तो हमारे यहाँ सभी बिरादरी के लोग हैं और कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस पंचायत में ये मतलब जो है सो अंसारी है, तो ये राइन बिरादर है, तो ये शेख है। सब एक दूसरे के शादी ब्याह हौत मौत में एक भाई की तरह रहते हैं। और इंशाअल्लाह जिस काम के लिए आप लोग आए हैं, हमारे गांव से जितना भी सपोर्ट आप लोग को चाहिए उससे उम्मीद से ज़्यादा कहीं देंगे। आखिर में हम बोलना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुखिया जी देखिए हम सब बात निचोड़ बोल देते हैं। माननीय मुखिया जी अलाउद्दीन साहब बोले कि टीपा टिप एक ग्रुप है बिरादर का, राइन बिरादर का टीपा टिप नहीं चलता है। और आप भी बोले
ये भी बोले, बात सही है। ये उर्दू डे है, गुलाम सरवर डे तो है ही 21 तारीख को। उर्दू डे में हम लोग तमाम, उर्दू सबका है, तमाम बिरादरों के अलावा ये गैर हिंदुओं को भी दावत दिया पाई है। ये साल में एक मरतबे उर्दू डे जो होता है, उर्दू सबका है। उर्दू पर जो है अगर नियुक्ति हुआ है तो सभी बिरादरी का हक लिया है। और उर्दू का फरोग, उर्दू का बढ़ोतरी कैसे हो, हम उसे जानते हैं। बड़ी निहायत अफसोस की बात है कि 5 रुपया अखबार खरीदते हैं और 3 रुपया का उर्दू अखबार एक नहीं लाते हैं, क्योंकि इसमें क्या समाचार होगा। अरे कम से कम उसको कहा गया कि किसी कौम को अगर मारना हो तो उसको उसका जुबान मार दीजिए। हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं कि वो आना, इसमें एक मोहब्बत है। तो उर्दू इतना खालिश है, उर्दू और फारसी, संस्कृत, कुछ संस्कृत का आज भी कोर्ट में चल रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस में चल रहा है। जितना तलफ्फुज़ देखिएगा, जितना लफ्ज़ देखिएगा, सब खालिश उर्दू फारसी। तो ये उर्दू डे है, उर्दू का फ़रोग कैसे हो। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग रहेंगे। हम किसी बड़े लीडर का नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो है सभी लोग रहेंगे। मुस्लिम के बड़े बड़े लीडर भी रहेंगे और बिरादर के IAS और IPS भी आ रहे हैं। एक दूसरे से मिल करके थोड़ा सा माने ये होगा। इसमें तमाम बिरादर को दावत हम देने के लिए आए। ये जमीयत-उर-रहन चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये जमीयत-उर-रहन हम लोग जो है, जब कोई मामलात आता है, अगर शेख के मामले में मामला आता है, नदाफ के मामले में मामला आता है, यहाँ के पासवान के मामले में मामला आता है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके इसको हक हुकूक जो है दिलवाते हैं। वो गैर मुस्लिम लोग भी होते हैं, क्योंकि इस जबान को अगर हम पहचान नहीं देंगे तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। बहुत सारी जमाने आए, फारसी, अरबी, और वहाँ से आज तक जबान जाती रही है। तो हम इस जबान को जिंदा रखने के लिए हर साल इसको याद करते हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं, और वो भी जबान पे रखते हैं कि ये जो जबान है हिंदुस्तान में जो बोली जाती है, और उर्दू जबान तो खास तौर से आप इसे देख लें कि इतनी प्यारी जबान है कि बगैर इस जबान के फिल्मों के डायलॉग नहीं बने, उसके गाने नहीं बने, और एक तकरीर जो तबीयत को खुश कर दे वो नहीं बन सकते। तो हम हर साल मनाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आए हैं कि दावत करने के लिए आपको कि आप इसमें शामिल हो, सारे भाई, और शामिल होकर के इस यौम उर्दू को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मोहल्ले से सारे लोग आएंगे, और इसमें हम लोग की हिम्मत अफजाई होगी। उर्दू डे के खास तौर से हम लोग मिलजुल के मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अमीन साहब ने काफ़ी बात रखा कि और भी हमारे नज़दीक जो मिशन है हमारे जमीयत का, तो अभी हम लोग दरभंगा से लेकर के, जैसे दरभंगा से सदर होते हैं मोहम्मद हारून रशीद साहब, इसी तरह बिहार के फरमान साहब हैं, और हम लोग केंद्र तक अपनी कमेटी बनाया रखे हैं कि समाज में कोई बात अगर नीच ऊंच होती है तो वहाँ जा करके और उसमें शामिल होकर के उन बातों पे फिक्र करके फिर उनका रास्ता दें, या फिर तालीम पे जोर दें, या फिर माशरे बहुत सारी कमी है। तो इंशाल्लाह इस तरह से हम अपनी तंजीम को लेकर चलते हैं। इसी तंजीम के से उर्दू डे का जो हर साल मनाते रहें। इंशाल्लाह इसमें शामिल होइए, आप लोगों से दावत है, और इसको कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समय तो नहीं है, आते आते तो बहुत लेट लग गया है, नहीं तो बहुत आदमी सब जमा होता। अब इंशाल्लाह डायरेक्ट हम लोग यहाँ बीच में प्रोग्राम में रखेगा, कभी आना होता डायरेक्ट यहाँ से सरजमीन पे जो गांव का जो आबादी है, टोटल इलाका ही मुसलमाने का है, और हम लोगों को बहुत खुशी है कि इस बीच में जो है सरपंच साहब भी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, मुखिया जी हैं। हम लोगों को गौरव की बात है, और आप लोगों का दावत हम लोग कबूल किए हैं, और अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि टीपा टिप्पणी सब बहुत होता रहता है, हम लोग सब कुछ देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। टीपा टिप्पणी जो होता है इससे थोड़ा हम लोग को, इसलिए हम लोग नहीं कुछ लिखते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, नहीं कुछ करते हैं, सिर्फ लेकिन देखते तो हैं सबका, कौन क्या कर रहे हैं, इसको जो होता है इस सब पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत खुशी की बात है। हम लोग ठीक है, आप कुछ बोलिए सर। हम लोग जो एक फोटो ले लीजिए।